47 जब हुआ 1947 जी। और यहाँ से जो लोग पाकिस्तान चले गए, ये जितना एविक्यू डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, कस्टोडियन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जी। नजूल की जमीनें देख रहे हैं, औकाफ की जमीनें देख रहे हैं, 70-80% जो औकाफ की जमीनें हैं और 70-80% जो एविक्यू प्रॉपर्टी है वो हिंदू बरादरी के पास है। तो ये कहना कि किसी डिपार्टमेंट को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को रिलीजियस बेसिस पे आप उसको देखेंगे हुँ। तो फिर बहुत बदकिस्मती है इस मुल्क की भी जी। और इसके आदत की भी कि अगर हम अभी भी 77 ईयर्स आज़ादी के बाद भी बिल्कुल। आज भी हिंदू मुस्लिम करके हम चल रहे हैं, हुँ। तो बहुत शर्मनाक है। तनवीर सादिक साहब ने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। जो उमर साहब ने कहा कि रिलीजन और एजुकेशन जो है वो उसको उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल जी। ठीक है। अब ये जो चीज़ है क्योंकि ये हो चुकी है, ये होने से पहले इसका ध्यान रखना चाहिए। हुँ। अब जब ये चीज़ हो चुकी है और इस पे अब सियासत शुरू हो गई है, तो मैं समझता हूँ जो भी बुद्धिजीवी लोग जो मैटर करते हैं उनको एक कमेटी बनानी चाहिए और इस समस्या को फौरी तौर पे हल करना चाहिए हुँ। ताकि ये ज़्यादा इसकी सियासत की नज़र ना लगे हुँ। और फिर समाज जो है मैं समझता हूँ अननेसेसरी डिबेट्स में फंस के टूटता है। वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़ में सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सुहेल काज़मी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच सर और बहुत-बहुत मुबारक है वॉइस ऑफ ट्रस्ट के आपके चैनल को भी और आपके परिवार को भी और आपको भी सर। तो सर, जिस तरह से आपने देखा कि एसडीएमयू को लेकर जो है एक कंट्रोवर्सी सी जो बनी पड़ी है एमबीबीएस सीट्स को लेकर, जिसमें 44 सीटें जो है वो आवंटित की गई थी और वहीं कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये आवाज़ उठा रही हैं कि ये जो आवंटित सीटें की गई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि श्राइन बोर्ड को जो है वो हिंदू लोग जो हैं वो डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं। तो ये जो है उनके सेंटिमेंट्स जो है इससे हर्ट हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट ये जो इंसिडेंट है ये आपके सामने चल रहा है और इसको जो पॉलिटिसाइजिंग हो रही है जी। मैं समझता हूँ बहुत गलत है। एजुकेशन और रिलीजन जो है जी। दोनों को कंबाइन नहीं किया जाना चाहिए और नीट जो है पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म तरीके से उसके एग्जाम्स होते हैं और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट का बच्चा जो है उसमें क्वालिफाई कर सकता है और जी। डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। हुँ। अब ये चीजें अगर इतनी रिलीजियस सेंट्रिक थी तो मुझे हुँ। लगता है नीट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उनको आपस में विचार विमर्श करके पहले ही इसकी निटी-ग्रिटीज़ को तय करना चाहिए था। जी। अब क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, बच्चे क्लियर कर चुके हैं एग्ज़ाम्स और उसके बाद कुछ संगठन या कुछ लोग इस पे सियासत करना चाहते हैं, जी। सियासत की रोटियाँ सेकना चाहते हैं, बड़ा जी। अनफॉर्च्यूनेट है। मैं समझता हूँ भारत के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। लेकिन अगर अब इसमें कोई इंटरवीन कर सकता है वो लोग जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे बैठे हैं, जी। ऑनरेबल एलजी साहब मैं समझता हूँ ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ सोच विचार कर रहे होंगे और हुँ। बात भी कर रहे होंगे कि अब किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो जी। और जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं वो भी डिमोरलाइज ना हो, उनको भी अच्छी तरह अकोमोडेट किया जाए। इसके लिए मुझे लगता है रणनीति बनाने की ज़रूरत है और इस पे ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। अगर इस तरह की चीज़ों से इस तरह की पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो देश को बहुत बड़ा धक्का लगता है, सोसाइटी में एक और जो बहस है वो शुरू हो जाती है और समाज जो है वो टूटता है। तो मेरी उन लोगों से गुज़ारिश है जो वेल निटेड चेयर्स पे बैठे हैं कि इसका समाधान जो है इमीडिएट करें और दोनों तरफ के पक्ष को सुलझाने की कोशिश करें। सर, सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनके द्वारा जो एक सवाल खड़ा किया गया है, अगर कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो रिलीजन के बेसिस पे होने लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जाएगा? और वहीं अगर हम बात करें एमएलए तनवीर सादिक जी की, तो उन्होंने भी जो है एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुनील शर्मा जी जो है वो बात करते हैं कि लोगों की सेंटिमेंट्स की, कि वो हिंदू लोग जो है पैसा डोनेट करते हैं और जो जेएंड की गवर्नमेंट है वो ग्रांट इन एड के तौर पे जो पैसा देती है कॉलेजेस को, उसमें जो है पिछली बार 25 करोड़ दिया गया था, इस बार जो है वो 28 करोड़ दिया गया है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो तनवीर सादिक साहब ने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। जो उमर साहब ने कहा कि रिलीजन और एजुकेशन जो है वो उसको उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल जी। ठीक है। अब ये जो चीज़ है क्योंकि ये हो चुकी है, ये होने से पहले इसका ध्यान रखना चाहिए। हुँ। अब जब ये चीज़ हो चुकी है और इस पे अब सियासत शुरू हो गई है, तो मैं समझता हूँ जो भी बुद्धिजीवी लोग जो मैटर करते हैं उनको एक कमेटी बनानी चाहिए और इस समस्या को फौरी तौर पे हल करना चाहिए हुँ। ताकि ये ज़्यादा इसकी सियासत की नज़र ना लगे हुँ। और फिर
समाज जो है मैं समझता हूँ अननेसेसरी डिबेट्स में फँस के टूटता है। हुँ, हुँ। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी ढंग से इसको, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर उनको पैसा दिया जाता जी। है, सीट्स एलोकेट की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी पैसा देती हैं। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन हुँ, सब हुँ। का देख-रेख जो है प्रो चांसलर भी और चांसलर भी जो है गवर्नर साहब है और उमर साहब है। मैं समझता हूँ उमर साहब और गवर्नर साहब ही अगर बैठ जाएँ आपस में, तो कोई ना कोई रास्ता जो है बीच का निकल सकता है। सर, आपका एक इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप वक्फ़ बोर्ड की लैंड का जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ़ बोर्ड की लैंड पे भी कई सारे हिंदू लोग जो हैं वो रह रहे हैं। लेकिन वक्फ़ बोर्ड ने कभी इस तरह की बात जो है वो नहीं की, जिससे आपसी तनाज़ा जो है वो पैदा हो। क्या कहना चाहेंगे? 47 जब हुआ 1947, जी। और यहाँ से जो लोग पाकिस्तान चले गए, ये जितना एविक्यू डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, हुँ, हुँ। कस्टोडियन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जी। नज़ूल की ज़मीनें देख रहे हैं, औकाफ की ज़मीनें देख रहे हैं, 70-80% जो औकाफ की ज़मीनें हैं और 70-80% जो एविक्यू प्रॉपर्टी है, वो हिंदू बिरादरी के पास है। जी। तो ये कहना कि किसी डिपार्टमेंट को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को रिलीजियस बेसिस पे आप उसको देखेंगे, हुँ। तो फिर बहुत बदकिस्मती है इस मुल्क की भी जी। और इसके आदत की भी, कि अगर हम अभी भी 77 ईयर्स आज़ादी के बाद भी बिल्कुल। आज भी हिंदू मुस्लिम करके हम चल रहे हैं, हुँ, तो बहुत शर्मनाक है। हुँ। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम भारत को आगे लेके जा पाएँगे। अगर हम जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो जो उथल-पुथल देखने को मिल रही है, इंटरनल मामले जो जिसमें अगर हम बात करें अगर ये रूहुल्लाह महदी जी की, उनको लेकर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है इंटरनली देखने को मिल रही है। सुरेंद्र चौधरी जी के भी जो है बयानात काफ़ी उनके लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कुछ ना कुछ तो है जो उथल-पुथल हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है शायद जो भी उथल-पुथल है उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएँगे आने वाले दिनों में, हुँ, और एक अच्छा साज़गार जो नया ढाँचा है, मैं समझता हूँ शायद वो बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। हुँ। लेट्स होप एंड वेट टिल दैट कंपोज़िशन कम्स आउट, और हम जब वो बन जाएगी हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जो होता है, मैं समझता हूँ एक सिस्टम से जब दूसरा सिस्टम टेक ओवर करता है, हुँ। इट इज़ बेटर फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर, अगर हम बडगाम की बात करें तो वहाँ पे जो है पीडीपी के कैंडिडेट जो हैं वो जीत के सामने आए बाय इलेक्शंस में, और वहीं उन पे ये आरोप लगे कि उन्होंने जो है वो समर्थन दिया है उनको जिताने में, और कई सारे लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि वो पीडीपी में जाने वाले हैं। हो सकता है जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई आदमी किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो पीडीपी में जाएँगे। हाँ, पीडीपी को कैंडिडेट को उन्होंने पूरी हेल्प की है, क्योंकि उनका और उमर साहब का आपस में तकरार चल रहा था। हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ वो तकरार सिर्फ़ तकरार तक है, कुछ और अगर उल्ला साहब सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर में करने को, अब देखते हैं आने वाले दिनों वो क्या करते हैं, जी, और जब वो करेंगे तो सबके सामने आएगा, बिल्कुल। और उसका रिज़ल्ट भी आप देखेंगे कि लोगों के डोमेन में होगा, जी। और लोगों के समर्थन के बिना तो कोई भी चीज़ किसी भी स्टेट में पॉसिबल नहीं है। हुँ, तो मैं समझता हूँ पीपल आर द बेटर जज कि वो किस कंपोज़िशन को आने वाले दिनों में पसंद करेंगे, जी। और जम्मू कश्मीर सियासी तौर पे किन रास्तों पे आगे चलेगा, आने वाले दिन आपको पता चल जाएँगे। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के थैंक लिए। यू वेरी मच सर। जी। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़।